We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 3 साल से रूस यूक्रेन को टारगेट पर रखे हुए है, लेकिन जिस तरह से यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे पुतिन का सब्र भी अब जवाब दे रहा है। और रूस ने अब ठान लिया है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि जो भी इस जंग की आग में घी डालेगा, उसका भी खेल खत्म कर दिया जाएगा। इसी मिशन के तहत रूस लगातार अपनी रणनीति को धार दे रहा है और इसी के तहत रूस ने Tu-142 विमान के आर्कटिक के आसमान में उड़ान भरी है। रिपोर्ट आप देखिए। जमीन से लेकर आसमान तक रूस लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। तीन साल से रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन अब पुतिन ने तय कर लिया है कि इस युद्ध को और लंबा नहीं खींचना है। अब पुतिन ने ठान लिया है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा, जो भी यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूसी ताकत को चुनौती देगा, उसका खेल खल्लास कर दिया जाएगा। इसीलिए अब रूस ने एक साथ कई मोर्चों पर बारूदी बवंडर खड़ा करने का प्लान रेडी किया है और इस प्लान को अमलीजामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने के लिए उसने अपने जंगबाजों के साथ एक्शन शुरू कर दिया है। रूसी सेना के उत्तरी बेड़े के Tu-142 विमान को मोर्चे पर मुस्तैद कर दिया है। इस विमान ने आर्कटिक के बर्फीले इलाके की टो ली है। इस विमान ने आर्कटिक महासागर के तटस्थ जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी है। ये उड़ान करीब 8 घंटे की थी। इस दौरान Tu-142 विमान ने फ्रांज जोसेफ लैंड द्वीप समूह क्षेत्र समेत बर्फीले क्षेत्रों की हवाई टोह ली है और इलाके की निगरानी की है। Tu-142 समुद्री टोही विमान है। ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। ये लंबी दूरी की उड़ान क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी उड़ान रेंज 6500 किलोमीटर है। Tu-142 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते हुए भी समंदर की गहराइयों में मौजूद हमलावर परमाणु पनडुब्बी को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ये समंदर के अंदर मौजूद किसी भी तरह की चीज या हथियार को खोज सकता है। ये बता सकता है कि वो जहाज, ड्रोन, अंडर वाटर व्हीकल है या जंगी जहाज। निगरानी करने के अलावा ये एयरक्राफ्ट आर्कटिक क्षेत्र में किसी भी इमरजेंसी से भी निपटने में सक्षम है। ये 925 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और अधिकतम 39,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान को रूसी वायुसेना पहले भी आर्कटिक इलाके में उड़ा चुकी है और उसके बाद ही रूस ने यूक्रेन पर सबसे भीषण बारूदी अटैक किया था। इसीलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर यूक्रेन पर फाइनल प्रहार की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। इसलिए यूक्रेन से लेकर नाटो के खेमे में चिंता नजर आ रही है। एस्टोनिया के नाटो दूत जूरी लुइक ने चेताया है कि यूक्रेन के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि एस्टोनिया चाहता है कि यूरोपीय देश और मजबूती के साथ रूस के खिलाफ खड़े हो जाएं और यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करें, जिसके दम पर वो रूस के खिलाफ जंग जारी रख सके। क्योंकि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए तो रूस का अगला टारगेट वो तमाम देश होंगे जो यूक्रेन को मोहरा बनाकर पुतिन के गुस्से को भड़का रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।